ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भाई पैसा एक दिन में हो रहा है डबल। जैसे कि आप 10,000 रुपया लेके ऑप्शन ट्रेडिंग करने बैठे, या तो वो 20,000 होगा, या तो वो 1,000 2,000 या फिर जीरो भी आ सकता है। तो एक दिन में पैसा डबल करने का चक्कर में बहुत सारा यंगर मोटा मोटा लॉस कर रहा है। पिछले कुछ महीनों का डेटा उठा के देखा गया, 90% लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है और 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। तो ये 10% लोग ऐसा क्या करते हैं कि पैसा कमा पाते हैं, और 90% लोग क्या करते हैं ताकि उनको लॉस हो रहा है। तो आज का वीडियो में हम यही सब जानेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज इतना बढ़ गया, सब ऑप्शन ट्रेडिंग में ही जा रहे हैं। ना तो कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, ना इंट्राडे कर रहा है, ना लॉन्ग टर्म का तो भूल ही जाओ, सब ऑप्शन के पीछे ही पड़ा है कि यार एक दिन में ना हो 2 दिन में तो पैसा डबल होगा ना। तो हर एक यंगर इसी चक्कर में ऑप्शन में जाता है। उनके पास पेशेंस नहीं है ना, उनको 1-2 दिन में पैसा डबल चाहिए, एक हफ्ते के अंदर पैसा डबल चाहिए। इसी चक्कर में उनका बड़ा बड़ा नुकसान होता है। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक देखो, वीडियो में बने रहो, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। यानी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे नए हो तो सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे हम लोग कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर है क्या। जैसे कि फ्रेंड आप लेने वाला हो एक आईफोन, वो भी 14 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए वाला। तो आपका फ्रेंड आके क्या बोलता है कि आईफोन 14 प्रो मैक्स का प्राइस तो बढ़ने वाला है, कल से 10,000 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 1,60,000 रुपया हो जाएगा। तो आप फॉरेन आज ही चले गए आईफोन लेने के लिए। तो हर एक बंदे के पास ये न्यूज चला गया कि आईफोन का प्राइस 10,000 रुपया बढ़ने वाला है। इसलिए आईफोन का शॉप में आप जब जाते हैं, स्टॉक में आईफोन है ही नहीं, तो आप करोगे भी तो क्या करोगे। तो जो शॉप ओनर है वो आपको एक आइडिया देता है कि आप एक काम करो, मुझे 2,000 रुपया एज ए बुकिंग दे के जाओ। कल जब आईफोन आ जाएगा हमारे पास, चाहे वो 1,60,000 हो, चाहे 1,70,000 हो, चाहे 1,30,000 ही क्यों ना हो, मैं आपको 1.5 लाख का प्राइस में ही, मतलब आज का प्राइस में ही आईफोन दे दूंगा। तो जब आपने सोचा कि अगर 1,60,000 हो, 70 हो, 55 हो, कितना भी आईफोन का प्राइस बढ़ जाए, आपको 2,000 रुपया एडवांस बुकिंग के तौर पर आपने दे दिया। कल 1,48,000 रुपया देके आप वो आईफोन परचेज कर सकते हो फ्रेंड। तो आपने दे दिया और एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हाँ मुझे कल आईफोन चाहिए, 2,000 रुपया एज ए प्रीमियम आपने दे दिया। अभी फ्रेंड हुआ क्या था, आईफोन का जो सेल था वो अचानक डाउन हो गया था, इसलिए पब्लिक के पास न्यूज फैला दिया कि आईफोन का प्राइस बढ़ने वाला है, आज ही खरीद लो। इसलिए स्टॉक से आईफोन पूरा खत्म हो गया था। पर ये आईफोन कंपनी का एक चालाकी था या फिर एक चतुर्थी था, इसलिए वो लोग पूरा आईफोन सेल करवा दिया। कल का डेट में आप जाके देखते हो कि आईफोन का प्राइस तो बढ़ा ही नहीं, उल्टा 10,000 कम हो गया। 1,40,000 में आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल रहे हैं। अभी आप क्या करोगे, 2,000 रुपये के लिए 1,48,000 रुपया दोगे, मतलब 8,000 का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है आपका 2,000 रुपये के लिए, या फिर 2,000 रुपये को भूल जाओगे। तो सीधी सी बात है, आप 2,000 रुपये को भूल जाओगे, एग्रीमेंट का बात भी भूल जाओगे। आप बोलोगे 2,000 रुपया तो रख ले, मुझे नहीं चाहिए अभी आईफोन, अभी मैं 1,40,000 से आईफोन खरीद लूंगा। आपका 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक्चुअली 8,000 रुपये आपका लॉस होने वाला था, वो लॉस सेव हो गया। इतना तो आपने समझ लिया। पर अगर आईफोन का प्राइस सच में 1,60,000 70,000 हो जाता था, उस टाइम जो शॉप ओनर है उसको आईफोन देना पड़ता था, चाहे 1,80,000 ही क्यों ना हो जाए आईफोन का प्राइस, क्योंकि उसने एडवांस बुकिंग लिया था आपसे 2,000 रुपया। सो फ्रेंड 2,000 रुपया देके आप आसानी के साथ 20-30,000 का प्रॉफिट कर सकते थे, क्योंकि आपका लॉस होने का तो लिमिट है, क्योंकि 2,000 के ऊपर तो आपका लॉस हो ही नहीं सकता। आपने 2,000 रुपये ही दिया था, लॉस होगा तो 2,000 रुपया होगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, कितना भी प्राइस बढ़ जाए आपको उसी प्राइस में आईफोन मिल जाएगा। और एक मजे का बात क्या है फ्रेंड, जो आपने एग्रीमेंट साइन किया था 2,000 रुपया एडवांस पे करके, वो एग्रीमेंट आप किसी के पास बेच भी सकते हैं। कल दिन में अगर आईफोन का प्राइस 1,60,000 रुपया हो जाता है, तो आपका 2,000 रुपये को आप 5,000 में वो टोकन बेच भी सकते हैं, फिर एग्रीमेंट बेच भी सकते हैं, क्योंकि सामने वाला जो लेगा वो 1,60,000 की जगह उसको 1,55,000 में आएगा ना, क्योंकि उसने 5,000 आपको दे दिया और 1.5 लाख रुपया में आईफोन खरीद लिया। सिंपल सी तो बात है गाइस, क्यों नहीं समझते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, पर आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सोचते हो तो आपको घबराहट होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को। सिंपल है ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस। सो फ्रेंड सेम टू सेम प्रोसेस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट चल रहा है 40,000 में, आप क्या बोला 41,000 का ऑप्शन आपने खरीद लिया 200 रुपये पे करके। कल का डेट में अगर मार्केट 45,000 हो जाता है तो 200 रुपये के बदले आपका 3,000 रुपया मिल रहा है। मार्केट ऊपर कितना भी जाए, प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है 35,000 में भी आता है ना मार्केट, तो डिफरेंस कितना होता है, 5,000 रुपये का डिफरेंस हो रहा है, पर आपका 5,000 रुपया नहीं, सिर्फ 200 रुपये ही लॉस होगा, क्योंकि जो 200 रुपये आपने प्रीमियम दिया हुआ है। और प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है गाइस। तो सिंपल है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, जो आईफोन का एग्जाम्पल हमने दिया था, आईफोन का प्राइस बढ़ेगा या नीचे आएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको काम करना है। मार्केट बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 या फिर फिन निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, खाली इसी चीज के ऊपर आपको काम करना है। अगर नीचे आता है तो हम पुट बाई करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो हम कॉल बाई करेंगे।
कॉल और पुट इसी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के सेल में सेल का ऑप्शन नहीं है, जो सेल का ऑप्शन है उसमें आपका बहुत सीआर में पैसा लगता है, तो सेल का भूल जाओ, बाइंग का सोचो। थोड़ा बहुत कैपिटल से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो गाइस। आपको खाली दिमाग लगा के ऑप्शन ट्रेडिंग समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, खाली इसके ऊपर एनालिसिस करो, आप एक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडिंग बन जाओगे, ऑप्शन ट्रेडर बन जाओगे फ्रेंड। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं जब नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा फ्रेंड।